और हाँ, खास करके बीजेपी के नेता के खिलाफ तो मैंने कभी, मंत्री के खिलाफ तो मैंने देखा नहीं इनको कभी आवाज उठाते हुए। हाँ, ऐसी क्या बात है कि आज सारे मीडिया चैनल यहाँ पे इकट्ठे हो गए हैं, जिसको तथाकथित हम लोग गोदी मीडिया भी कहते हैं, हाँ, जो हाँ, जो जो आवाज लोगों की नहीं उठाती है, हाँ। सरकार की गुणगान करती है मोदी सरकार की, वही मोदी के मंत्री जी के खिलाफ में, मोदी के नेताजी के खिलाफ में आजकल खड़ी हो गई है। देखिए ये इशारा क्या कहता है, ये देखिए, बताइए। नहीं, नहीं, ऐसी कोई बातें नहीं है, हमारे प्राइम मिनिस्टर की अब बात है। बाहुबली के नाम से तो इनको जाना ही बाहुबली जाता देखो, है। बाहुबली का मतलब ये थोड़ा होता है कोई 7 बार से एमपी हो गया तो बाहुबली होता है। बाहुबली नहीं होता, बाहुबली कहना गलत है। बाहुबली नहीं है, वो बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, बहुत संस्कारित व्यक्ति हैं। और ये बाहुबली आप लोग मीडिया वाले उछालते हैं, बाहुबली, बाहुबली। आरोप लगाए जा रहे हैं बृजभूषण सिंह के ऊपर में, हुँ, उसके खिलाफ कोई अगर इनके पास सबूत हो, कॉल रिकॉर्डिंग हो, कोई वीडियो हो, क्योंकि अदालत की जो फैसले आते हैं वो सबूत के बदौलत ही आते हैं। आते हैं। और सबूत के बदौलत ही न्याय मिलता है यहाँ देश में। हाँ, हाँ, तो पूरी कानूनी प्रक्रिया ही सबूत पे टिकी हुई है। हाँ, तो अगर यौन उत्पीड़न हुआ है, काफी सम्मानित पहलवान, महिला पहलवान लोग भी हैं, उसमें पुरुष भी हैं जो ये वो आरोप लगा रहे हैं कि महिलाओं का उत्पीड़न होता है, तो सबूत पेश करके और जो इसके खिलाफ जो सजा का प्रावधान है उसके खिलाफ सजा मिल सकती है। दोस्तों नमस्कार, जैसा कि आप जानते हैं कि बहुत बड़ा एक हंगामा मचा हुआ है। हंगामा ये है कि गोड्डा के जो एमपी हैं बृजभूषण सिंह, उनके ऊपर आरोप लगाया जा रहा है, जो कुश्ती फेडरेशन के अध्यक्ष भी हैं और 2011 से वो अध्यक्ष हैं। लेकिन एकाएक कुछ हमारे देश के जो सम्मानित पहलवान हैं, जिसमें पुरुष भी हैं, महिलाएं भी हैं, उन्होंने आके एक बहुत बड़ा आरोप लगाया बृजभूषण सिंह के ऊपर कि यौन शोषण का। आखिर हमारे साथ, हम उनके घर के बिल्कुल सामने खड़े हैं और हमारे साथ उन्हीं के क्षेत्र के दो भद्र पुरुष मिले हैं और इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या बृजभूषण सिंह की ऐसी छवि की कल्पना इन्होंने कभी करी थी। और ये जो आरोप लगाया जा रहा है, जब वो कहते हैं कि बहुत वक्त से यौन शोषण हो रहा है उनका, तो महिला पहलवान है, उनका आवाज़ पहले उठाना चाहिए था, उनके खिलाफ मोर्चा खोलना चाहिए था। आखिर क्या वजह थी कि वो चुप बैठी थी? तो क्या ये किसी राजनीतिक षड्यंत्र के तहत किया जा रहा है, या 2024 का लोकसभा चुनाव नज़दीक आता जा रहा है और जिस तरह से इस देश की मीडिया कभी भी, खासकर 2014 के बाद से, किसी भी बीजेपी के मंत्री के खिलाफ में मुंह नहीं खोलती है, वो एकदम से सारी गोदी मीडिया इकट्ठा हो गई है जंतर मंतर पे और खास करके बृजभूषण सिंह को टारगेट किया जा रहा है, उनके बारे में जो बताई जा रही है, दिखाना भी चाहिए। लेकिन हम बात करते हैं इन दो सज्जन से। आप लोग गोड्डा से आते हैं, सॉरी गोड्डा है, वो गोड्डा से आते हैं, गोंडा से आते हैं, जहाँ से वो एमपी रहे हैं, 6 बार से एमपी जीतते हुए आए हैं। कैसी कैसी छवि है उनकी गोड्डा के अंदर में? सर, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जितनी मेरी एज है उतने बाद से वो एमपी है। नहीं, नाम क्या है आपका, ये बताइए। मेरा नाम अटल मिश्रा है अच्छा। और मैं उनका बहुत क्लोज हूँ, और जो कि हमारे क्षेत्र के हैं वो, और बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, गरीबों के लिए एक मसीहा हैं वो। और उनके ऊपर जो ब्लेम लगाया जा रहा है, ये सारा बेबुनियाद है। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि ऐसी कोई बात नहीं है, ये शिकार बन रहे हैं, इनको बनाया जा रहा आखिर है। शिकार क्यों बनाया जा रहा है? एक क्या राजनीति षड्यंत्र हो सकता है, विपक्ष भी हो सकता है इसमें। विपक्ष नहीं, ये तो आपके पक्ष के नहीं, बीजेपी के देखिए, हमारे जो हाई कमान है वो अपने आदमियों को, मतलब अपने एमपी मिनिस्टरों को गाइडेशन कर रहा है, और कि गलत चीज़ है तो उसको इस्तीफा दीजिए। वो ठीक है, वो नैतिक भाव से उन्होंने इस्तीफा दिया, लेकिन ये सारी चीज़ गलत है, ये सब बेबुनियाद है। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, हमारा इनका 25 साल से संबंध है। मैंने कभी भी आज तक इनके बारे में ना सुना है, ना देखा है, ना जाना है कभी। आज हमको बहुत दुख हुआ कल रात से। क्षेत्र में हमारे पास तो आप ही दो अवेलेबल है, तो मैं जानने की कोशिश करूंगा क्षेत्र में, क्योंकि ये कैरेक्टर का एक सवाल है। ऐसा करेक्टर है, देखो, करेक्टर कोई किसी के ऊपर भी लगा दे रहा है, ये तो आम बात हो रही है। कल के आप हमें भी कह सकते हो, कोई भी कह सकता है। मैं किसी लड़की के साथ चाय पीऊँगा तो आप बता देंगे इसके साथ, ये सारी बातें गलत है। उनको आप क्षेत्र में चलिए, आप कल आइए, मैं भी चल रहा हूँ, और उनको क्षेत्र में आप पता कर दीजिए वो उनका रिपोर्टेशन क्या है, उस हिसाब से आप बात करेंगे, हम आपको जवाब दूंगा। तो फिर किस चीज़ की वजह से शिकार बनाया जा रहा है? देखो, ये अब मान लिया जाए कि जैसे किसी का नाम ना लेके मैं कहना चाहता हूँ कि एक अपने यहाँ टुकड़ी टुकड़ी गैंग भी रहती है, कोई कुछ भी कहता है, किसी से रिलेशन हुई वाली चीज़ कोई भी इनके ऊपर आरोप लगा रहा है, ये सारी बात गलत है।
नहीं, टुकड़े टुकड़े गैंग तो हम नहीं कह सकते, बहुत सम्मानित व्यक्ति लोग हैं नहीं, ये इनकी सब। बात नहीं, ये सब तो बहुत सामने सम्मानित जो है। जो लगा रहा है, हम्म, जो इनके ऊपर लगा रहा है, वो उसमें सम्मिलित होगा, मैं बताना चाह रहा हूँ। लेकिन इनके सम्मान में कोई कमी नहीं है और इनके आचरण में कोई कमी नहीं। मैं आपसे कह सकता हूँ, मैं आपके साथ कल गोंडा भी चलूँगा और आप क्षेत्र में चल के पता करिए इनके बारे में, कोई भी आपको शिकायत मिलेगी उसके बाद बताइए। और जो आज इन्होंने बताया है कि हमारे ऊपर एवं शोषण का शिकार लगा है, क्या ये आज 10 साल से नहीं बता सकती थी? आप इसका जवाब दीजिए हमको पहले। क्या पुलिस नहीं था, प्रशासन नहीं था, कोर्ट नहीं था, वो क्या चीज़ नहीं थी इंडिया में कि जो आज ये बात आ रही है? इनको पुलिस के पास जाना चाहिए था। ये जंतर मंतर में बैठ के किसी का रिपुटेशन खराब करने से मतलब क्या निकलेगा, आप बताइए। आप, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप बताइए हमको। नहीं, सवाल तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ मैं कि भी आपसे पूछ रहा हूँ हाँ, कि जो ये कि आप मीडिया वाले हैं, आप कुछ चीज़ें हाईलाइट बना देते हैं किसी को और किसी को गिरा देते हैं। मैं आपसे बताना चाहता हूँ, जो आज ये जनता मंतर पे बैठी हुई है, क्या ये 10 साल पहले नहीं बैठ सकती थी? आज एक कोच के लिए हो रहा है, लखनऊ ले जा रहे हैं, मतलब ये क्या राजनीति हो रही है, हमें समझ नहीं आ रहा है। लखनऊ ले जा रहा आपने ये कहते हैं, कई बार मांगे उठी है कि जो ज़्यादातर पहलवान हरियाणा से आते हैं, तो हाँ। जो कोचिंग की व्यवस्था है, जो ट्रेनिंग की सुविधा है, वो लखनऊ की बजाय हरियाणा में भी होना चाहिए। वो होना चाहिए, मैं मान रहा हूँ कि वो होना चाहिए हरियाणा नहीं, में। ये मांग उनकी है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, तो ऐसा तो नहीं है कि मुद्दा इस इसी यही मुद्दा हो सकता है, मैं तो आपको बता रहा हूँ यही मुद्दा हो सकता है। इस कारण से इनको बदनाम किया जा रहा है, ब्लेम लगाया जा रहा है। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ ऐसी कोई बातें नहीं है। जहाँ तक मैं चाहता हूँ आप क्षेत्र में इनके चलिए, आप इनका कैरेक्टर देखिए कि इनका कैरेक्टर क्या है। एक पहलवान है, पहलवान कोई ऐसा गलत काम कर ही नहीं सकते। पहली बात, बाहुबली के नाम से तो इनको जाना ही बाहुबली जाता देखो, है। बाहुबली का मतलब ये थोड़ा होता है कोई 7 बार से एमपी हो गया तो बाहुबली होता है। बाहुबली नहीं होता, बाहुबली कहना गलत है। बाहुबली नहीं हो, बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, बहुत संस्कारित व्यक्ति हैं। और ये बाहुबली आप लोग मीडिया वाले उछालते हैं, बाहुबली बाहुबली। अगर कोई 7 बार से जीतता है तो बाहुबली नहीं होता, उसको पब्लिक जनता जनार्दन चाहती है। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, ये कोई बाहुबली वाली बात नहीं है। तो एक आप क्या करते हैं गुंडा, आप करते क्या भाई हो? हमारा घर है गोंडा में, मैं इनसे परिचित हूँ। मैं इनके सामने, हमारी जितने बार से एमपी हैं उतनी मेरी उम्र होगी। अच्छा। और मैं जहाँ तक इनको जानता हूँ ऐसी कोई बातें नहीं है। मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूँ, आप कहीं भी हमको पूछेंगे तो आखिर अब मैं कहता हूँ ऐसी कोई बात नहीं है, तो इतना बड़ा आरोप लेके कोई कैसे लगाएगा कि हमारा यौन शोषण हो रहा है, हमारा ये हो रहा है। जिस तरह से जो पहलवान, हमारी महिला पहलवान है, वो बहुत बड़ा ये आरोप है ना, और वो लोग गोल्ड सर, मैं मेडलिस्ट है। बता रहा हूँ, देखिए किसी को बदनाम करने के लिए कोई भी किस हद तक भी जा सकता है। जैसे मान लिया जाए कि जो भी लगा रहा है मेडल पाने के लिए भी हो सकता है, और जो पोस्ट पे बैठा बदनाम रहता, करके कौन सा मेडल मिलेगा? नहीं मतलब एक वो करा जा रहा है, इनको हारेट किया जा रहा है। अब सबकी तो इच्छा ये पूरी नहीं कर सकते हैं। मान लिया जाए कि अगर ये अध्यक्ष हैं तो सबकी इच्छा तो पूरी नहीं, आप जीतेंगे आपको कहेंगे, हारेंगे इनको तकलीफ होगी। तो इसमें तो ये राजनीतिक षड्यंत्र हो रहा है। मैं तो आपको बता रहा हूँ राजनीतिक षड्यंत्र हो रहा है। तो राजनीतिक षड्यंत्र हो रहा, तो मुझे एक चीज बताइए, आप भी अभी जंतर मंतर पे आए थे यहाँ पे, मैं और नहीं आया था जनता मंतर पे। नहीं, आप इनके घर के पास तो खड़े हैं ना अभी? हाँ हैं तो इनके घर। मैं सवाल ये है कि आपने भी देखा होगा कि वहाँ पे देश की जितने भी तमाम मीडिया हैं, बड़े बड़े न्यूज चैनल, हाँ वो वहाँ पे इकट्ठे हुए पड़े हैं। लेकिन आप एक चीज बताइए कि यही न्यूज चैनल एक हाँ आम आदमी के लिए तो आपको नजर नहीं आएगा, पहली बात। हाँ। चिल्ला चिल्ला के मर जाए। हाँ। और खास करके बीजेपी के नेता के खिलाफ तो मैंने कभी, मंत्री के खिलाफ तो मैंने देखा नहीं इनको कभी आवाज उठाते हुए। हाँ ऐसी क्या बात है कि आज सारे मीडिया चैनल यहाँ पे इकट्ठे हो गए हैं, जिसको तथाकथित हम लोग गोदी मीडिया भी कहते हैं, हाँ हाँ जो आवाज लोगों की नहीं उठाती है, हाँ। सरकार की गुणगान करती है, मोदी सरकार की, वही मोदी के मंत्री जी के खिलाफ में, मोदी के नेताजी के खिलाफ में आजकल खड़ी हो गई है। देखिए ये इशारा क्या कहता है, ये देखिए, बताइए। नहीं ऐसी कोई बातें नहीं। हमारे प्राइम मिनिस्टर, देश के प्राइम मिनिस्टर हैं, उनका रूल्स रेगुलेशन बहुत सही होता है। अगर कोई पब्लिक जनता जनादेश से अगर कोई बात उठाती है तो उसके रूल के हिसाब से वो अपनी बात रखते हैं। हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर हैं मोदी जी, और मोदी जी को मैं नमन करता हूँ। और लेकिन इसमें अपोजिशन हो गया या उद्योगपति हो गए, किसी को डाउन करने के लिए बहुत बड़ा षड्यंत्र है। अभी मान लीजिए कि मोदी जी के मंत्री जी को काहे को कोई डाउन करना है? भाई, किसकी हिम्मत है, ये बताओ। नहीं
इसमें कोई तानाशाही नहीं है, हमारे मोदी जी का कोई तानाशाही नहीं है कि मतलब हम अपने को ना देखें। मीडिया स्वतंत्र है, मीडिया अगर कोई भी आंदोलन करता है मीडिया उसके पास जा सकती है, उसको पूछ सकती है। लेकिन ये जो आंदोलन कर रहे हैं, मैं बता रहा हूँ आपको कि आंदोलन करने वाले को आज ही समझ में आया क्या ये चीज़? मेरे को इसका आप जवाब दे दीजिए। ठीक है, इसका जवाब मैं एक सेकंड आपको मैं तो हाँ। शुक्ला जी, आप भी गोंडा से आए हैं। जी जी। कैसा छवि आपको लगता है कि आपके ब्रजभूषण सिंह जी का है वहाँ पे, और जो आरोप लगाए जा रहे हैं बड़े गंभीर आरोप हैं? देखिए, माननीय सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह एक सम्मानित व्यक्ति हैं और राजनीतिक में जो है बहुत पहले से ये अपना जो है पैर जमा रखे हैं और हर गरीबों की ये सुनते हैं। हाँ, कोई हर भी गरीबों को जाता है सुनते हैं। तो उनकी सुनवाई करते हैं। इनके बेटे प्रतीक भूषण शरण सिंह सदर गोंडा से विधायक विधायक हैं। है, कोई भी एक फ़ोन पे सारे काम होते हैं। सारे काम होते हैं। पिताजी को फ़ोन करिए तो भी सुनवाई होती है, कभी- बेटे को फ़ोन करिए तो भी। कभी भी फोन और, करिए तो आपका फोन उठाएंगे। ये जो है बहुत भई देखिए, किसी को बढ़ते हुए हाँ, दाग तो सूर्य और चाँद पे लग गए तो उसकी हाँ, तो हम कुछ बात नहीं ग्रहण करें। तो लग गया और माननीय भगवान सांसद जी ने ये भी कहा है कि अगर हमारे ऊपर कोई ब्लेम साबित कर दे तो मैं फांसी पे लटकने के लिए तैयार तैयार हूँ। हूँ। इससे बड़ा एविडेंस क्या मिल सकता क्या है? मिल सकता है? अच्छा, एक चीज़ बताइए, आप दोनों आदमी ने इस पूरे माहौल को अभी आप देख रहे हैं, इतनी बड़ी मीडिया की तादाद खड़ी है, लोग तो तरसते हैं कि एक नेशनल मीडिया किसी को दिखा दे आज के वक्त में। इतनी बड़ी मीडिया की तादाद खड़ी है, सब कुछ खड़ी है, मीडिया को सबूत क्यों नहीं दिखाते? कोर्ट है, कचहरी है, थाना है, पुलिस है, ये आप प्रशासन है। उनको जाके पूछना चाहिए नहीं, जो जनता मंतर हम पे तो- बैठे हुए हैं। नहीं, हम तो सुना पूछ ही जाए। रहे, होता ये जैसे है। अभी आपने ये जवाब सवाल किया था कि जो है रेसलिंग का एक मुद्दा, पहले सारे जो है जितने भी रेसलिंग है ये सब हरियाणा से बिलोंग करते हैं। तो हमारे माननीय योगी जी ने प्रस्ताव रखा होगा, हो सकता है इसी के दरमियान ये फंडा उठाया जा रहा हो इनको बदनाम करने के लिए, बदनाम ऐसा भी तो करने हो के लिए। सकता नहीं, है। उसके लिए इतना बड़ा स्टेप, किसी की छवि खराब करने का कोई थोड़ी मकसद तो बनता है अभी किसी का। कुछ दिन पहले ये सारे व्यक्ति यहीं आए हुए थे, सारे रेस जो है पहलवान आए हुए थे। अभी सांसद जी ने आज तक तो किसी को कुछ नहीं कहा। भाई सपोर्ट भी करते हैं, कोई गलती करता है तो डांटते भी हैं, ये तो हाँ, भाई हाँ। उनका सम्मान है, डांटना कोई गलत बात नहीं है, ये भी तो बात है। अगर अब इसमें हो सकता है किसी उद्योगपतियों का हाथ हो उद्योगपतियों का हाथ हो भाई, या किसी का या हाथ होगा, अपोजिशन वाले का हो। वैसे है नहीं इस योग। सवाल और ये है इतने कि दिन से लगातार ये है कि जो मामला मुद्दा ये चल रहा है, जो आरोप लगाए जा रहे हैं ब्रजभूषण सिंह के ऊपर में, उसके खिलाफ कोई अगर इनके पास सबूत हो, कॉल रिकॉर्डिंग हो, कोई वीडियो हो, क्योंकि अदालत की जो फैसले आते हैं वो सबूत के बदौलत ही आते हैं, और सबूत के बदौलत ही न्याय मिलता है यहाँ देश में। हाँ, तो पूरी कानूनी प्रक्रिया ही सबूत पे टिकी हुई है। हाँ, तो अगर यौन उत्पीड़न हुआ है, काफ़ी सम्मानित पहलवान, महिला पहलवान लोग भी हैं, उसमें पुरुष भी हैं, जो ये वो आरोप लगा रहे हैं कि महिलाओं का उत्पीड़न होता है, तो सबूत पेश करके और जो इसके खिलाफ जो सजा का प्रावधान है उसके खिलाफ सजा मिल सकती है। या किसी को आप कोई अगर पद पे है, मान लीजिए ये अध्यक्ष है कुश्ती रेसलिंग फेडरेशन के, उसके अध्यक्ष पद से हटा देना ही सजा हो जाएगा। इससे ये कतई नहीं हो सकता। नहीं हो यहाँ पे सकता दो है। सवाल बहुत ही साफ तौर पे निकलते हैं कि क्या आरोप लगाने से कोई आरोपी दोषी बन जाएगा? किसी के आरोप लगाने से नहीं बनेगा। और अगर वो यौन उत्पीड़न का दोषी है तो उसको आईपीसी है, सीआरपीसी है, उसके तहत सजा मिलनी चाहिए। आरोप साबित करने का पूरा सबूत चाहिए, कोर्ट में मुकदमा चलता है और सारे सक्षम लोग हैं जो ये आरोप लगा रहे हैं, तो सजा तो अदालत देगी। और हमारे कानून में ये प्रक्रिया है कि आरोप आप किसी पे भी लगा दीजिए, जब तक आरोप साबित ना हो आप उसको दोषी नहीं कह सकते। नहीं कह सकते।